टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम जो है वो आज हिस्ट्री इतिहास को जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि एचपी टेट आर्ट्स स्ट्रीम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री, और जैसे कि जो है वो एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल वहां पे भी जो है वो जीके सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री को पढ़ना। तो हम आपके लिए एक सीरीज हिस्ट्री की लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम 5 to 6 लेक्चर में ही कंप्लीट हिस्ट्री को कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे कवर होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको एचपी टेट जून 2025 में जो है वो आपकी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हम जो है वो इस वीडियो में ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी रहेगी, जिसमें हम ये जो है वो कवर करेंगे कि किस तरीके से हम ये पूरे हिस्ट्री के जो हिस्ट्री को हम कवर करेंगे इन 5 से 6 लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। तो सबसे पहले अगर आपने जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है वो सबसे पहले वो जाके कर ले, क्योंकि बहुत ही जो है वो ज्यादा मेहनत लगती है इस ऐसी वीडियो को लाने के लिए, और हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही जो है वो वीडियो बनाने के लिए भी। तो आप जो है वो लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो हम जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बेसिक से कवर करता हुआ चलूंगा, और जो है वो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने हिस्ट्री अभी तक पढ़ी भी नहीं है वो भी जो है वो यहां से जो है वो ताकि क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व कर सके। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं। आर्ट्स वाले तो बेसिक बातें जो है वो जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन हम फिर भी बेसिक से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतिहास जो होता है वो होता है अतीत का अध्ययन, यानी कि हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट यानी कि जो बीत चुका है उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं या फिर इतिहास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा देश कब आजाद होता है? 1947 को हमारा देश आजाद होता है। तो 1947 को जब हम पढ़ते हैं, 1947 की जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1947 बीत गया है। जैसे कि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत कब आती है? 1600 ईस्वी को आती है। क्या 1600 ईस्वी बीत गया है? बिल्कुल। तो हम किसके अंडर जो है वो स्टडी करते हैं? हिस्ट्री के अंडर। पास्ट की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। देखिए, बेसिक पॉइंट्स पहले इतिहास के बारे में जानते हैं कि इतिहास जो है वो कैसे जो है वो हम कैसे इतिहास के जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, वो सभी पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। इतिहास जो है वो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से जो है वो ग्रीक वर्ड लिया गया है। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू एनक्वायर, यानी कि जांच करना, जांच करना, यानी कि कुछ जो है वो हम जो है वो एनक्वायरी करते हैं किसी भी चीज की जो बीत गया है, और उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं। ग्रीक शब्द का ये जो है वो वर्ड है हिस्ट्री, ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक युद्ध होता है। आप जो है वो एक स्टोरी के जो है हेल्प से समझेंगे। एक युद्ध होता है बहुत पहले, ग्रीक फारस युद्ध होता है। क्या होता है? ग्रीक फारस युद्ध होता है। ग्रीस एक कंट्री है और फारस, उनके बीच एक युद्ध होता है। ओके, तो उस युद्ध में जो है वो क्या होता है कि एक ग्रीक पर्सन होता है हेरोडोटस। हेरोडोटस वो क्या करता है? इस युद्ध के बारे में एक जो है वो पुस्तक लिखता है, बुक लिखता है। वो जो है वो पहली एक ऐसी पुस्तक होती है जो कि पास्ट से रिलेटेड, फर्स्ट ऐतिहासिक पुस्तक हम उसे कह सकते हैं कि पहली एक दुनिया में ऐसी पुस्तक उसने हेरोडोटस ने लिखी थी, जिसमें जो है वो पास्ट के बारे में जानकारी हमें मिलती है, यानी कि एक युद्ध के बारे में जो उसने हेरोडोटस ने लिखा था। ग्रीक फारस युद्ध था वो। ओके, और उसकी बुक का क्या नाम था? हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिया। हिस्टोरिका उस बुक का नाम था। हिस्टोरिका उस बुक का नाम था। फर्स्ट ऐतिहासिक बुक अगर आपसे पूछे कौन है? हिस्टोरिका। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। और उस बुक को कौन पढ़ते हैं? एक जर्मनी के एक व्यक्ति है सिसरो। सिसरो उस बुक को पढ़ते हैं, और जब वो सिसरो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं, तो सिसरो उस बुक को पढ़ने के बाद क्या कहते हैं कि जो हेरोडोटस है जिसकी ये बुक है, उसे जो है वो इतिहास का पिता कहा था सिसरो ने। ओके, अब आपको क्लियर हुआ होगा। आप कई बार आपने ये पॉइंट पढ़ा भी होगा कि हेरोडोटस को जो है वो इतिहास का पिता, हिस्ट्री का फादर जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सिसरो ने कहा था, क्योंकि फर्स्ट बुक हेरोडोटस की क्या थी? हिस्टोरिका लिखी थी। एक फर्स्ट ऐतिहासिक बुक थी हिस्ट्री की, इसीलिए हेरोडोटस को जो है वो हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आप ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री क्या है?
पास्ट की स्टडी है और हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ये तो हो गई पूरे विश्व की बात, जब जो है वो फर्स्ट एक ऐतिहासिक बुक लिखी गई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक बुक कब लिखी गई थी, अब हम भारत इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की जो प्रथम ऐतिहासिक बुक है, हिस्टोरिक बुक है, वो है राजतरंगिणी। हम बाद में बात करेंगे राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी जो है वो किसने लिखी थी? कलहण ने लिखी थी। कलहण एक राइटर है, उन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था। सबसे पहली बुक है ये इंडियन की ऐतिहासिक बुक। ओके, इस राजतरंगिणी में क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी बुक में किसका वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास जो है वो राजतरंगिणी बुक में मिलता है, कलहण की बुक है। तो ये बेसिक पॉइंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्लियर हुए होंगे कि हम हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री होती है अतीत का अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि हिस्टोरिया से लिया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मीनिंग होता है जांच करना। एक युद्ध होता है ग्रीक फारस युद्ध, उस युद्ध के लिए एक बुक लिखते हैं हेरोडोटस, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। वो बुक कौन पढ़ते हैं? सिसरो पढ़ते हैं। सिसरो ने जो है वो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। और भारत की प्रथम ऐतिहासिक बुक है राजतरंगिणी, जो कि कलहण ने लिखी थी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। आई होप ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। ओके, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में जो है हम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं, डेट्स पढ़ते हैं कि कब लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई किसकी हुई। डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री में, तो आपको डेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो जितने जो है वो, जैसे कि आर्ट्स स्टूडेंट को तो पता होगा कि ईस्वी और ईसा पूर्व यानी कि एडी और बीसी में जो वो कंफ्यूजन रहता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो सबसे पहले हम यही कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लेते हैं कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। यानी कि एडी होता है ईस्वी और ईसा बीसी होता है ईसा पूर्व। ये कैसे है? जैसे कि देखिए, मैं इसे इस तरीके से समझा सकते हैं इसे कि 2025 जो है वो आजकल चला है। 2025 क्या है? ईसा पूर्व है या फिर ईस्वी है? तो एडी हम कह सकते हैं ईस्वी है, एडी होता है ईस्वी। 2025 क्या है? 2025 है ईस्वी। ओके, उसी तरीके से 2025 से पहले 1947 आया होगा। 1947 को क्या होता है? हमारा देश जो है वो आजाद होता है। 1947 क्या था? ये भी एडी था, यानी कि ईस्वी था। उसके भी पहले की बात करते हैं, 1947 से पहले 1857 की बात करते हैं। 1857 ईस्वी को जो है वो क्रांति होती है, 1857 का संग्राम। ओके, आपको पता होगा वो भी क्या था? ईस्वी है। 1600 ईस्वी को क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ये भी क्या था? ईस्वी है। जिस तरीके से 2025 आजकल चला है, क्या आपने सोचा है कि कभी 0 ईस्वी भी होगा, उसके बाद 1 ईस्वी हुआ होगा, 2 ईस्वी, 1000 ईस्वी, उसके बाद जो है वो 2025 ईस्वी, इस तरीके से चल रहा होगा। तो ये 0 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ही तो ईस्वी का कंसेप्ट एडी होता है एनो डोमिनी, फुल फॉर्म एनो डोमिनी का कंसेप्ट आया होगा। ये 0 ईस्वी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये 0 डिग्री क्यों, ये 0 ईस्वी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इसमें जो है वो ईसा मसीह का जन्म जो है वो 0 ईस्वी को माना जाता है कि 0 ईस्वी को क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म होता है। उस ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो किस में होती है? ईस्वी में होती है, एनो डोमिनी में होती है। ओके, और जो ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह का जन्म कब था? 0 ईस्वी में। 0 ईस्वी के जो पहले की घटनाएं हैं, 0 ईस्वी के पहले की, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं वो हम किस में जो है वो मेजर करते हैं, ये हम कह सकते हैं, या फिर किस में हम लिखते हैं? ईसा पूर्व में, बीसी, जिसे बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं वो किस में होती है? ईसा पूर्व में होती है। अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि क्या फर्क है ईस्वी में और क्या फर्क है ईसा पूर्व में। तो देखिए, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 2025 जो है वो पहले आया होगा या फिर 1000 ईस्वी जो है वो पहले आया होगा, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि 2025 जो है वो बाद में आया होगा और 1000 ईस्वी जो है वो बाद में आया होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2025 ईसा पूर्व पहले आया है या फिर 1000 ईसा पूर्व पहले आया है, तो देखिए 2025 ईस्वी तो बाद में आया था, लेकिन अगर हम बात करें 2025 बीसी की, बिफोर क्राइस्ट की, तो वो पहले था। 2025 बीसी जो है वो पहले था और 1000 बीसी जो है वो बाद में है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। 2025 जो ईसा पूर्व है वो पहले होगा, उसके बाद जो है वो 2400, 2300, उसी तरीके से 1000, उसके बाद जो है वो 0
ईस्वी आया होगा, उसके बाद नेक्स्ट चला है 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 1000 ईस्वी, उसके बाद 2025 ईस्वी। इस तरीके से ये आप याद रखेंगे कि जो ईसा पूर्व होता है ये उल्टा होता है, और जो 2025 जो है वो जो ईस्वी है वो जो है वो सिंपल काउंटिंग की तरह चलता है, और जो BC है, बिफोर क्राइस्ट है, वो बैक काउंटिंग की तरह चलता है। तो ये पॉइंट आई होप आज आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा तो आप जो है वो वीडियो को जो है वो एक लाइक जरूर कर ले। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि हम जो है वो इस हिस्ट्री को हम किस तरीके से हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री को हम 3 टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम ये जो है वो सीरीज कवर आपकी करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हिस्ट्री को जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को, इतिहास को, कौन कौन से? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और थर्ड है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये 3 भागों में, ये 3 पार्ट्स में, टाइप्स में जो है वो इतिहास को, हिस्ट्री को जो है वो डिवाइड किया जाता है। किस अकॉर्डिंग ये किया जाता है? ये जो है वो टाइम बेस के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। कैसे? जो प्रागैतिहासिक काल यानी कि बहुत ही पुराने समय की बात है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो डेट है वो है 30,000 BC से लेकर 2500 BC। देखिए, बहुत BC की बात है, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट की बात है। 30,000 BC टू से 2500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि बहुत ही पुराने समय की ये बात है। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना काल है। ओके, टाइम पीरियड सबसे पुराना कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है। उसके बाद 2500 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो है आद्य ऐतिहासिक काल का। कौन सा टाइम है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। कौन सा? 2500 से लेकर 600। आगे मैं आपको ये टाइम पीरियड अच्छे से क्लियर भी करूंगा जब हम आज आगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल डिटेल में जब हम बात करेंगे। तो ये टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे कि 2500 से 600 जो है वो ईसा पूर्व जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है। और जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर जो अब तक का टाइम पीरियड है, या फिर 1947 तक, या फिर अब तक का जो टाइम पीरियड है वो फिर ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो बहुत ही पुराना समय है वो प्रागैतिहासिक काल है। उसके थोड़ा सा बाद का कंसेप्ट आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल जो थोड़ी पहले, प्रागैतिहासिक काल के जो थोड़े बाद की घटनाएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल में रखी हमने। और जो 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक की घटनाएं जो हुई है उसे हम हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। तो ये 3 भागों में जो है वो हम इतिहास को, हिस्ट्री को जो है वो बांटते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से पार्ट में हम ये बांटते हैं। तो देखिए, जो ये प्रागैतिहासिक काल है जो बहुत ही पुराना टाइम पीरियड है, इसके हमें साक्ष्य तो मिलते हैं, जो इसके परिणाम, जो प्रमाण, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्रमाण, साक्ष्य, एविडेंस जिसे हम कहते हैं, इसके हमें प्रमाण तो मिले हैं कि इस काल में ऐसा हुआ था कि आदि मानव होते थे, इस टाइम पे आग की खोज हुई, जो है वो मानव ने जो है वो शिकार करना शुरू किया। इसके हमें थोड़े बहुत साक्ष्य तो मिलते हैं, जैसे चित्रों से मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित जो है वो एविडेंस हमें इसका नहीं मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें साक्ष्य मिलते हैं लेकिन लिखित एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं, लेकिन वो जो एविडेंस है वो किसी दूसरी भाषा में है या फिर उनकी अपनी लैंग्वेज में है, उन्हें हम अभी तक नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर हम उन्हें नहीं पढ़ सके हैं अभी तक। तो वो ऐसे आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं। और ऐतिहासिक काल में हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो रिटन फॉर्म में है, जैसे कि राजाओं महाराजाओं का, जैसे मौर्य वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, उनके हमें एविडेंस मिले हैं, लिखित एविडेंस मिले हैं, उनके अभिलेख हमें मिले हैं और वो हम पढ़ भी चुके हैं। तो ऐतिहासिक काल में हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं, रिटन एविडेंस तो मिले हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जो सबसे पुराना टाइम था प्रागैतिहासिक काल का, उसमें हमें एविडेंस मिले हैं लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं मिले। तो ये डिफरेंस है इसमें प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसे हम फर्दर 3 जो है वो टाइम पीरियड में जो है वो 3 टाइप में जो है वो डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल होता है पेलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण होता है मीजोलिथिक पीरियड एंड नव पाषाण काल होता है नियोलिथिक पीरियड इंग्लिश में। ओके, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसे हम
फर्दर 2 टाइप्स में हम जो है वो बांट सकते हैं हम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो है वो साक्ष्य एविडेंस तो मिले हैं, रिटर्न मिले हैं, लेकिन हम उन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक सभ्यता, जैसे वैदिक सभ्यता भी जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। वैदिक सभ्यता में हमें ऋग वैदिक काल वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सभी हम जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिक पीरियड में जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम इंडिया की पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास काल, प्राचीन इतिहास में हम हर्यक वंश, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे जो है वो यहाँ पे वंश आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में भी हम जो है वो बहुत से युद्ध के बारे में बात करेंगे, राजाओं के वंश के बारे में बात करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ये हम किस तरीके से इस सीरीज में जो है वो हम कवर करने वाले हैं, देखिए। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, इसमें हम डिटेल में प्री हिस्टोरिक वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल के वीडियो को कवर कर रहे होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सभी टॉपिक को हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में कवर कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आप जानते हैं क्वेश्चन बनते हैं यहां से। और जो हमारी ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, वहां पे जो है वो हम हिस्टोरिक पीरियड हम थोड़ा लेंथी टॉपिक रहता है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को सबसे पहले एक लेक्चर में कवर करेंगे। 4th लेक्चर हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का होगा और 5th लेक्चर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो ये 5 लेक्चर में हम कंप्लीट हिस्ट्री को आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो ये अच्छे से आप सभी क्लासेस को लेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में हेल्प होगी। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो आज प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड को कवर करने वाले हैं। इतिहास के हमने 3 भागों में बांटा था, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को आज जो है वो अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, मैंने आपको बताया कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो जो है वो 30,000 BC से लेकर 2500 BC तक का जो है वो टाइम पीरियड रहता है, या फिर 30,000, कई जगह पे अज्ञात भी लिखा है कि कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कब से ये प्रागैतिहासिक काल शुरू हुआ है, लेकिन 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व तक का ये टाइम पीरियड प्रागैतिहासिक काल का रहता है। तो सोचिए कितना पुराना ये टाइम पीरियड होगा कि अज्ञात है अभी तक कि कब से हम पढ़ रहे हैं, और 2500 यानी कि जब से ये जो है वो अज्ञात अभी तक हमें पता नहीं है। 30,000 BC आप सोचिए कितना पुराना होगा, से 2500 BC तक का जो इतिहास है वो हम किसके अंडर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंडर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इन्हें हम फर्दर 3 भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है, देखिए ये फर्दर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड है। जो सबसे प्रागैतिहासिक काल में भी जो सबसे पुराना काल है वो है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता होगा, यानी कि स्टोन एज क्यों कहा जाता होगा पाषाण काल? क्योंकि जैसे देखिए आजकल 2025 है, आजकल किस चीज़ का जो है वो ट्रेंड है, आईफोन का ट्रेंड है, स्मार्टफोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का ट्रेंड है, लैपटॉप का ट्रेंड है। उस टाइम बहुत टाइम पहले की बात है, BC ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। उस टाइम पे क्या था, पाषाण यानी कि पत्थर होता है, पाषाण स्टोन, उस टाइम वो पॉपुलर था जैसे आज के टाइम में मोबाइल फोन पॉपुलर है। उस टाइम क्या थे, स्टोन के अकॉर्डिंग जो है वो इस टाइम पीरियड को बांटा गया है। पूरा पाषाण काल यानी कि बहुत ही अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक का टाइम पीरियड जो है वो पूरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का जो है वो मिडल स्टोन एज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, 10,000 से 4,000, यानी कि अब थोड़ा सा पूरा पाषाण के थोड़े से बाद का जो काल है वो है मध्य पाषाण काल। और जो मध्य पाषाण काल के बाद का 4,000 से 2500 BC का जो टाइम पीरियड है वो है नव पाषाण काल का। तो सबसे पुराना काल कौन सा हुआ अगर मैं आपसे पूछूं तो वो है पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में। ओके, ये आपको समझ आया होगा। तो हमने किस तरीके से ये बांटा है, अब हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पूरा पाषाण में कैसा जो है वो मानव होता था, किस तरीके से जो है वो एक मनुष्य किस तरीके का एक्टिविटीज करता था पूरा पाषाण काल में। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने काल की, पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड। सबसे पुराना अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल का है। सबसे पहले सोच के देखिए इस काल में मानव कैसा होता था, आदि मानव होता था। आदि मानव यानी कि व्यक्ति क्या था, गुफा में रहता था। सोच के देखिए आदि मानव टाइम का काल जो कौन सा काल है, पूरा पाषाण काल है। इस टाइम पे जो है वो मानव क्या करता था कि अपना जो है वो पेट भरने के लिए क्या करता था, शिकार जो है वो
शिकार करता था। कैसे करता होगा शिकार? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है वो आदि मानव ने क्या किया होगा कि पत्थर उसे दिखा होगा, उसने पत्थर फेंका होगा, वो जो है वो पत्थर से जो है वो कोई जानवर या फिर कोई छोटे जानवर की जो है वो मृत्यु, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि वो जो है वो मर गया होगा, और आदि मानव ने वो जो है वो अपनी भूख को शांत करने के लिए वो जो है वो खा लिया होगा। तो इस तरीके से कच्चा मांस ही जो है वो इस काल में जो है वो मनुष्य खाता था। तो पूरा पाषाण काल आप ध्यान रखेंगे कि इस काल में कैसा था, मानव आदि मानव था। पत्थर का प्रयोग यानी कि शिकार के लिए तो नहीं करता था इस टाइम पे, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसे नुकीले पत्थर का इस्तेमाल नहीं करता था कि डायरेक्टली वो पत्थर से ही शिकार करेगा। गलती से कुछ फॉर एग्जांपल हो गया होगा, जैसे कि कच्चा मांस ही जो है वो आदि मानव अपनी भूख को मिटाने के लिए खाता था। व्यक्ति गुफा में रहता था, तो ये तो आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, ये कहा जाता है। कैसे हुई होगी? आदि मानव होते थे उस टाइम में, आदि मानव क्या था, पत्थर के साथ खेल रहा होगा, ये हम एज्यूम ही कर सकते हैं। पत्थर के साथ खेल रहा होगा, पत्थर जो है वो एक दूसरे को टकराए होंगे जब पत्थर, तो आग की चिंगारी निकली होगी, आग जो है वो जली होगी, रैंडम ही हुआ होगा। तो आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल का, ये आप जो है वो नोट करके रखेंगे। जो ये पूरा पाषाण काल है, इसके कुछ एविडेंस मिले हैं। क्या, कहाँ पे मिले हैं एविडेंस? देखिए, कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे पल्लवरम है मद्रास में, तमिलनाडु में। ओके, पल्लवरम में एक हाथ की कुल्हाड़ी हाथ कुठार, हस्त कुठार भी जिसे कई बुक्स में देखने को मिलता है, वो जो है वो मिला है। ये जो है वो सबसे पुराना जो है वो सबसे पहले खोजे जाने वाला ये जो है वो औजार हम इसे कह सकते हैं, या फिर कुछ एविडेंस हमें जो सबसे पहला एविडेंस मिला है प्रागैतिहासिक काल का, वो ये कुल्हाड़ी मिली है। किसे ये मिली है? ये मिली है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्हें ये जो है वो एविडेंस मिला था। इन्हें ये एविडेंस सबसे पहले मिला था, तो इन्हें ही जो है वो कि क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। हमने हिस्ट्री के पिता किसे कहा? हिस्ट्री के पिता जो है वो हमने किसे कहा था? जो है वो हेरोडोटस को हमने हिस्ट्री के फादर कहा। और अब प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक के जो है वो फादर किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट कहते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहला एविडेंस मिला था जो है वो प्रागैतिहासिक काल का। क्या मिला था? हाथ की कुल्हाड़ी इन्हें मिली थी। कहाँ पे मिली थी? पल्लवरम, तमिलनाडु में इन्हें मिली थी। तो ये ध्यान रखेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूरा पाषाण काल का एक स्थल है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं में कुछ चित्र मिले हैं। पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश, आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं, आर्ट्स वाले जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं जो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड जो है वो हमें जो है वो चित्र मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो है वो मनुष्य होता था। शिकार जो है वो कच्चा मांस जो है वो व्यक्ति खाता था, गुफाओं में रहता था। आग की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पल्लवरम में जो है वो सबसे पहला हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जिसे जो है वो प्रागैतिहासिक काल का जो है वो पिता कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र मिले हैं जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हम पूरा पाषाण काल की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 3 भागों में हमने प्रागैतिहासिक काल को बांटा था। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है वो टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो जो है वो पूरा पाषाण काल का है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से लेकर 4,000 बीसी का, यानी कि पूरा पाषाण काल के थोड़ा बाद का टाइम पीरियड है। यानी कि व्यक्ति क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? आदि मानव का भी क्या है? विकास हो रहा है। क्या कैसा विकास हो रहा है? देखिए सबसे पहले क्या था कि आदि मानव जो है वो ऐसे ही कच्चा मांस खा लेता था, लेकिन अब क्या हो गया, मानव को टाइम के साथ साथ मानव ने क्या कर दिया? आदि मानव ने छोटे छोटे नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिए। किस लिए? ताकि वो जानवरों का शिकार कर सके। अब शिकार की पूर्ण जानकारी जो है वो आदि मानव या फिर मानव हम कह सकते हैं, मानव को हो गई थी। पहले जो है वो मानव पूरा पाषाण काल में कच्चा मांस खाता था, लेकिन अब क्या हो गया? शिकार का ज्ञान हो गया। अब जो है वो छोटे छोटे नुकीले हथियार से जो है वो अब मानव जो है वो शिकार करने लगा, ताकि वो अपना पेट जो है वो भर पाए। अब क्या हुआ? तीर धनुष का आविष्कार भी जो है वो मानव ने कर लिया। किस काल में? मध्य पाषाण में काल में। क्यों किया तीर धनुष का? क्योंकि तीर कैसे होते थे? नुकीले होते थे। वो तीर को चलाते थे और जानवरों के ऊपर चलाते थे, जिससे जो है वो जानवरों को वो मार सके और अपना पेट जो है वो भर सके। तो तीर धनुष का आविष्कार किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? कि
मनुष्य ने पशु पालना स्टार्ट कर दिया। किस काल में स्टार्ट किया? मध्य पाषाण काल। आप टिक करेंगे। जो है वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि कौन सा काल टिक करें, मध्य पाषाण काल टिक करे या फिर नव पाषाण काल टिक करे। तो पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल में जो है वो मानव ने शुरू कर दिया था। और सबसे पहला पशु, पालतू पशु कौन था? कुत्ता जो है वो सबसे पहले पाला गया था। कुत्ते के जो अभिलेख है कि कुत्ते को दफनाने के, आदमियों के साथ दफनाने के जो है वो अभिलेख अवशेष जो है वो मिले थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि कुत्ता जो है वो सबसे पहले पहला जो है वो पालतू जानवर था। पशुपालन के जो अवशेष है या फिर एविडेंस है वो हमें मध्य पाषाण काल के ही मिलते हैं। मानव जो है वो बर्तन बनाना भी सीख जाता है। जब जो शिकार करना सीख जाता है तो बर्तन भी बनाता होगा, जिसमें जो है वो भोजन को स्टोर करता होगा जो है वो मनुष्य। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पशुपालन का ही पूछा जाता है कि पशुपालन जो है वो किस काल में जो है वो एक मानव जो है वो शुरू करता है? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, कुछ स्थल है, कुछ प्लेसेस है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्य पाषाण काल के। कौन कौन से? देखिए, मैंने आपको बताया कि पशुपालन के साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण काल के हैं। तो बागौर राजस्थान से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। कौन सी जगह है? बागौर। कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपसे स्टेट पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक प्लेस भी पूछा जा सकता है, बागौर। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, वहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन प्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले? राजस्थान के बागौर से मिले। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की मध्य पाषाण काल में कि पशुपालन जो है वो मानव करने लगा, शिकार की नॉलेज हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नव पाषाण काल की कि नव पाषाण काल में, अब नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो अब और आगे जो है वो टाइम पीरियड बढ़ता रहा, टाइम जो है वो आगे आगे चलता रहा। तो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो है नव पाषाण काल का। अब जो व्यक्ति है जो और विकसित हो गया। कैसे विकास हुआ मानव का? कि अब मानव क्या है कि आग का प्रयोग जो है वो मानव करने लगा। कि क्यों? जो वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो सबसे पहले का काल था, सबसे पहले मानव क्या करता था? आग की खोज उस काल में हो गई गलती से। लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते मानव ये जान गया, नव पाषाण में आते आते, कि इस आग का प्रयोग हम जो है वो खाना पकाने के लिए भी कर सकते हैं। जानवरों को डर जाते थे जानवर आग से, उसको डरा सकते हैं जानवर को, ताकि वो जो है वो हार्म ना कर पाए मानवों को। तो इस तरीके से आग का प्रयोग भी जो है वो मानव किस काल में सीख जाता है? अलग अलग ये क्वेश्चन है। आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन आग का प्रयोग जो है वो मानव नव पाषाण काल में सीखता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहिए की खोज किस काल में हुई? पहिए की खोज भी जो है वो नव पाषाण काल में हुई। कृषि करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि खेतों में जो है वो कृषि करना जो है वो कब शुरू करता है? कौन से काल में शुरू कर देता है? नव पाषाण काल में। स्थायी निवास, यानी कि लोग जो है वो घर बनाने शुरू कर दिए मानव ने। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। जो है वो एक तांबे की खोज भी मानव ने की। कौन से काल में की? सबसे पहली खोजे जाने वाली धातु है कौन सा? तांबा। पूछा जाता है, कॉपर सबसे पहले मनुष्य द्वारा खोजी गई ये धातु है तांबा। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। भोजन एकत्रीकरण जो है वो मनुष्य ने शुरू कर दिया। कि सबसे पहले क्या करता था? शिकार जो है वो पूरा पाषाण काल में जो है वो कच्चा मांस खाता था। मध्य पाषाण आते आते जो है वो शिकार की पूर्ण नॉलेज हो गई मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण में काल में क्या हो गया कि भोजन को एकत्रित स्टोर करने लगा, ताकि जो है वो भूख लगने पे वो भोजन खा सके। और जो है वो आग का प्रयोग, आग से जो है वो भोजन को पकाने भी लगा। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। बड़े स्तर पर पशुपालन की शुरुआत तो लेकिन मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन बड़े स्तर में अगर आपसे पूछे तो बड़े स्तर में नव पाषाण काल में पशुपालन जो है वो मनुष्य ने शुरू किया। पूजा करने लगा मनुष्य। हड्डियों से बने हथियार भी नव पाषाण काल के हमें मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आग का प्रयोग, पहिए की खोज, कृषि करना, स्थायी निवास पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं कि किस काल में क्या हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से मानव विकसित होता गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है नव पाषाण काल के भी जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में एक जो है वो स्थल है। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया कृषि जो है वो नव पाषाण काल में जो है वो मानव ने शुरू कर दी। तो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? मेहरगढ़ में मिले थे। सबसे पहले मानव का जो अनाज था वो था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है वो सबसे पहले जो है वो मानव ने उगाया था। ये इसके साक्ष्य मिले थे। और प्रथम प्रयुक्त अनाज की जो खाने योग्य जो अनाज जो है वो प्रयुक्त
प्रयुक्त जो मानव मनुष्य की जो है वो नीड थी, वो जो है वो सबसे पहले चावल को जो है वो सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था चावल। ओके, लेकिन पहला अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ, ये आप ध्यान रखेंगे। और मेहरगढ़ से अनाज के जो है वो प्रथम साक्ष्य मिले थे। और जो चावल धान के साक्ष्य मिले थे ये जो है वो कोल्डी हवा यूपी में है, यहाँ पे जो है वो इसके साक्ष्य मिलते थे, कोल्डी हवा यूपी। तो ये स्थान भी आप स्पेसिफिक याद करके रखेंगे कि कहाँ पे जो है वो किस चीज के साक्ष्य मिले थे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैंने आपको बताया था बुर्ज होम। बुर्ज होम एक नवपाषाण काल का स्थल है जहां पे हमें किस चीज के साक्ष्य मिले थे? वहां पे हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। गर्तावास क्या होता है? गर्तावास होता है कुत्ता और मालिक जो है वो एक ही कब्र में दफनाए गए थे। एक कब्र मिलती है जहां पे क्या होता है, कुत्ता और जो है वो एक मनुष्य एक साथ जो है वो कब्र में दबाए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि पशु जो है वो सबसे पशुपालन जो है वो कब का, बहुत समय पहले का जो है वो पशुपालन होता था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है पशु, मैंने आपको बताया था कि जो पशुपालन है वो कौन से काल में हुआ था? वो मध्यपाषाण काल में हुआ था। जो बुर्ज होम है ये जो है वो नवपाषाण काल का जो है वो हमें जो है वो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में ये बुर्ज होम है। क्या मिला है? गर्तावास मिला है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। क्या क्या हमने पढ़ा देखिए, हम जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज की इस क्लास को। देखिए सबसे पहले जो है वो हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन होता है। इतिहास के फादर कौन है? इतिहास के जो फादर है, इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत की जो है वो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी कलहण की, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ये आपको ध्यान होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, प्रागैतिहासिक काल को आज हमने डिटेल में पढ़ा। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब आएंगे? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके, तभी आपके रिस्पांस के बेस पे ये वीडियोस नेक्स्ट आने वाली है। ओके, हमने जो है वो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले देखा कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो सबसे पुराना काल है। इसमें जो है वो आदि मानव होते थे, व्यक्ति गुफाओं में रहता था, आग की खोज इस काल में हुई। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है वो प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। ओके, हमने उसके बाद हमने जो है वो मध्यपाषाण काल को देखा। मध्यपाषाण काल में जो है वो मानव और विकसित हो गया, तीर धनुष का आविष्कार हो गया शिकार करने के लिए, पशुपालन की शुरुआत हो गई। सबसे पालतू पशु जो है वो सबसे प्रथम पालतू पशु था कुत्ता था, ये आपको ध्यान रखना है। बागौर से हमें प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने नवपाषाण काल पढ़ा। नवपाषाण काल में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा कि आग का प्रयोग जो है वो मानव करना सीख गया, पहिए की खोज हुई, कृषि करना प्रारंभ हो गया, स्थायी निवास यानी कि घरों में रहने लगे, भोजन एकत्रीकरण हो गया, पूजा करना, हड्डियों से बने जो वो हथियार हमें मिले हैं। और हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा कि मेहरगढ़ से जो है वो प्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य, सबसे पहले अनाज जो था वो गेहूं और जौ था, प्रयुक्त अनाज चावल था। उसके बाद हमने जो है वो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा यूपी से मिलते हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से जो हमें गर्तावास के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, आर्ट्स में तो स्पेसिफिकली यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो आपको ये सभी पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। तो आपको जो है वो ये जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आज की हमने किस तरीके से ये प्रागैतिहासिक काल को हमने बांटा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी स्थलों के बारे में हम जो है वो देखेंगे। और वैदिक इतिहास में हम सभी वेदों के बारे में जानेंगे, वेदांग के बारे में जानेंगे, सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके उपनिषद होंगे बनते हैं जहाँ से आपके HP टेट एग्जाम में, वहाँ से हम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत हिस्ट्री से ना हो सके। वीडियो पसंद आती है तो टुडे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए जल्दी से जल्दी आएगी। लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।